अब कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है, ठीक है। चलो, अभितः परितः सर्वतः योगे द्वितीया। अभितः परितः सर्वतः योगे द्वितीया। अभितः परितः और सर्वतः के योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है। माने कर्मणि द्वितीया, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। अभितः परितः सर्वतः सर्वतः के योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण, जैसे ग्रामम अभितः पर्वताः सन्ति। ग्रामम अभितः पर्वताः सन्ति, यहाँ अभितः के योग में ग्राम शब्द में द्वितीया विभक्ति हो गई, माने कर्म कारक द्वितीया विभक्ति, इसलिए ग्रामम हो गया। ग्रामम अभितः पर्वताः सन्ति। और ग्रामम सर्वतः वृक्षाः सन्ति। ग्रामम सर्वतः वृक्षाः सन्ति, गांव के सभी ओर वृक्ष हैं, तो यहाँ सर्वतः के योग में ग्राम में द्वितीया विभक्ति हो गई। और प्रत्यनुधिंग निकषांतरांतरेण यावद्भि। प्रत्यनुधिंग धिंग निक्सा अंतरा अंतरेण यावत, माने इतने शब्द, इतने के योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण बताओ, शिशुम प्रति गच्छ। तो प्रति के योग में द्वितीया विभक्ति होगी। शिशुम प्रति गच्छ, माने शिशु की ओर जाओ, तो प्रति के योग में हम द्वितीया देंगे, यहाँ शिशु में द्वितीया विभक्ति हो गई। हाँ, ग्रामम प्रति गच्छ, गांव की ओर जाओ। विद्यालयम प्रति गच्छ, विद्यालय की ओर जाओ। कक्षाम प्रति गच्छ, कक्षा की ओर जाओ। प्रति के योग में द्वितीया। और बोलो, अधिशिष्टासाम कर्म। जा, एक ही उदाहरण दिया, और है क्या है देखो, क्या सब है। गृहम निक्सा नदी अस्ति। गृहम निक्सा नदी अस्ति, तो निक्सा के योग में गृहम में द्वितीया विभक्ति हो गई। और तीसरा उदाहरण, रामम लक्ष्मणम न अंतरा सीता अस्ति। अंतरा माने मध्य होता है, तो रामम लक्ष्मणम अंतरा न सीता अस्ति, राम और लक्ष्मण के मध्य में सीता नहीं है। जब सीता का अपहरण हो गई, सीता अपहृत हो गई। धिक अभक्तम। हाँ, अभक्तम धिक, धिक के योग में द्वितीया होती है। जैसे धिक अभक्तम, जो भक्त नहीं है उसको धिक्कार है। और तुम पढ़ा होगा ना वो श्लोक, न्यक्कारो हि अमेव में जदर्यस् तत्राप्य श्रोताप्स सोप्यत्रैव हंति राक्षसकुलम जीवत्यो रावण धिक धिक शक्रजितम। वहाँ भी शक्रजितम, शक्रजितम धिक धिक जो है, तो यहाँ धिक धिक शक्रजितम में जो है, शक्रजितम में द्वितीया विभक्ति हो गई। और बोलो, नगरम यावत वृक्षाः सन्ति। अब यावत के योग में भी द्वितीया होती है। जैसे नगरम यावत वृक्षाः सन्ति, माने नगर तक, यावत माने तक, तो शहर तक वृक्ष है, तो यावत के योग में भी हम द्वितीया देंगे। जैसे अहम अष्टवादनम यावत, अहम सायं अष्टवादनम यावत अध्ययनम करोमि, मैं शाम 8 बजे तक अध्ययन करता हूँ। अहम किम कथ्यते दरभंगाम यावत, हाँ, संस्कृतम प्रचारयामि, या संस्कृत से प्रचारम करोमि, मैं दरभंगा तक, तो दरभंगा में द्वितीया हो गई। दरभंगाम, तो यावत के योग में भी द्वितीया, ठीक है। और बोलो, अधिसिंह स्थासाम कर्म। अधिसिंह स्थासाम कर्म, कहते अधि, अधि सिंह आस्था साम कर्म। अधि उपसर्ग पूर्वक यदि सिंह धातु हो, आस्था धातु हो, अस धातु हो, तो उससे क्या द्वितीया विभक्ति हो जाती है। जैसे उदाहरण बताओ, रामः सज्जाम अधिशेते। रामः सज्जाम अधिशेते, यहाँ अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु है, इसलिए सज्जा में द्वितीया हो गई। नहीं तो रामः सज्जायाम सेते, राम सज्जा पर सोता है, और जब भी हम अधि उपसर्ग लेंगे तो द्वितीया हो जाएगा। तो रामः सज्जाम अधिशेते। और सा गृहम अधितिष्ठति। सा गृहम अधितिष्ठति, तो सा गृहे तिष्ठति सप्तमी होगा। और उसमें यदि हम अधि उपसर्ग पूर्वक अस्था धातु का प्रयोग करेंगे तो गृहम में द्वितीया होगी, है ना। तो सा गृहम अधितिष्ठति, अधि उपसर्ग लगा दिए इसलिए गृहम अद्वितीया, नहीं तो सप्तमी होती। और बोलो, उपान्वध्यां वशः। 2 उदाहरण है, एक और है, बस होगा ना, सब उदाहरण बोलो। राजा प्रसादम अध्यास्ते। हाँ, राजा प्रसादम अध्यास्ते, राजा जो है सो भवन में जो है बैठा है, या तो यहाँ पर मैं प्रसाद में द्वितीया हो गई। यदि मान लिया जाए अधि उपसर्ग नहीं लगाएंगे, आस धातु का प्रयोग करेंगे, तो राजा प्रसादे आस्ते ऐसा करेंगे, ठीक है। तो अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु के योग में द्वितीया हो गई, तो प्रसादम बन गया सप्तमी की जगह। और बोलो, उपान्वध्यां वशः। उपान वध्यांग वस, उप अनु अधि आंग और बस, है ना। माने उप उपसर्ग पूर्वक, अनु उपसर्ग पूर्वक, अधि उपसर्ग पूर्वक और
आ उपसर्ग आ उपसर्ग पूर्वक यदि बस धातु रहेगा तो पर भी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। जैसे सवनम उपवसति, सवनम उपविशति, तो सवने उपवसति, वह वन में रहता है। तो सप्तमी के सवने बसति, वह वन में रहता है। और उपसर्ग लगा देंगे तो उपवसति माने अर्थ, उसका भी अर्थ होगा रहना। तो सह वनम उपवसति, उपसर्ग पूर्वक बस धातु है, इसलिए वन में द्वितीय विभक्ति हो गई। सीधा दे देंगे, जैसे उप नहीं लगाएंगे तो सीधा बने बने बसति, उप देंगे तो बनम। हाँ, उपसर्ग पूर्वक तभी होगा तो कर्म हो जाएगा। और बोलो। हरि वैकुंठम अनुवसति, तो हरि वैकुंठे निवसति या बसति। तो हरि जो है भगवान विष्णु वैकुंठ में निवास करते हैं, निवसति, है ना। तो यहाँ सप्तमी देंगे, वैकुंठे निवसति। जब ये हम वहाँ पर में उप लगा देंगे तो उपवसति जब ये कर देंगे तो वैकुंठम हो जाएगा। ठीक है, अनुवसति है। हाँ, तो अनु उपसर्ग पूर्वक बस धातु है तो द्वितीय हो गई वैकुंठम। हाँ, वैकुंठम अनुवसति। और अभुक्त्यर्थस्य न, और अभुक्त्यर्थस्य जो उपवास शब्द है, माने उपवसति शब्द का अर्थ हुआ रहना भी, उपवसति का अर्थ हुआ उपवास करना भी। तो जिस उपवास अभुक्त्यर्थ हो गया उपवास। तो उपवास अर्थक जो उपवसति शब्द है उसमें द्वितीय नहीं होगा। जैसे बने उपवसति है ना, माने वन में उपवास करता है, वहाँ उपवास का अर्थ है अभुक्त्यर्थ। जैसे कोई बोलेगा वन में वह उपवास करता है, हाँ, तो वहाँ बने उपवसति यही प्रयोग होगा। जैसे क्वेश्चन रहेगा वन में रहता है, हाँ, तो बनम उपवसति। यदि उपसर्ग लगाएंगे तो उपवसति हो जाएगा। और यदि निवसति करेंगे तो बने निवसति प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और बोलो। क्रुद्धद्रोहो रूपसृष्टयो कर्म। क्रुद्धद्रोह यदि सोपसृष्ट रहे, है ना, माने उपसर्ग पूर्वक यदि क्रुद्ध और द्रोह शब्द रहे तो उसमें उसके कर्म में भी द्वितीय हो जाती है। जैसे प्रभु भृत्यम अभिक्रुध्यति, प्रभु भृत्यम अभिक्रुध्यति। प्रभु जो है, भगवान जो है, सो भृत्यम माने सेवक के प्रति या सेवक पर में क्रोध करता है। तो यहाँ पर मैं क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूया अर्थानाम जम प्रतिकोप, क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूया अर्थानाम जम प्रतिकोप एक सूत्र है। इसके अनुसार जिस पर क्रोध किया जाए या जिससे द्रोह किया जाए या जिससे ईर्ष्या किया जाए, जिससे असूया किया जाए, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है ना। लेकिन यहाँ क्रुद्ध धातु यदि सोपसर्गक रहेगा, माने उपसर्ग पूर्वक रहेगा, तब द्वितीय हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर मैं प्रभु भृत्यम अभिक्रुध्यति, प्रभु जो है सो भृत्य के प्रति क्रोध करता है। हाँ, हो गया। अब बोलो। तो ये द्वितीय हो गई ना भृत्यम में। दूसरा उदाहरण, एक ही उदाहरण इसको उपसर्गहीन बनाया, प्रभु भृत्याय क्रुध्यति। हाँ, तो प्रभु भृत्याय क्रुध्यति, यहाँ उपसर्ग रहित है तो चतुर्थी हो गया, क्रुद्ध द्रोह ईर्ष्या असूया अर्थानाम जम प्रतिकोप, इस सूत्र से। चलो और बोलो। अभिनिविशश्च, अभिनिविशश्च, अभिनि पूर्वक यदि विष धातु रहेगा तो उसके कर्म में भी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। जैसे उदाहरण सन्मार्गम अभिनिविशते, सन्मार्गम अभिनिविशते। तो अभिनि पूर्वक विष धातु है, और जिसमें अभिनि उपसर्ग पूर्वक नहीं रहेगा तो सप्तमी हो जाएगा, सन्मार्गे। हाँ, प्रविशति, निवसति, विशति, ये हो जाएगा। ठीक है, और क्या है? कर्म प्रवचनीय योग्य। अब कर्म प्रवचनीय योग्य द्वितीय होती है, जिसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है तो उसके योग में भी द्वितीय विभक्ति हो जाती है कर्म में। ठीक है, जैसे मेघम अनुप्रवासत, मेघम अनुप्रावर्षत। तो यहाँ अनु जो है उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, तो उस कर्म प्रवचनीय संज्ञा जब होगा तो उसमें द्वितीय होती है, इसलिए मेघम अनुप्रावर्षत, मेघ में द्वितीय हो गई। अति देवान कृष्ण, अति देवान कृष्ण, कृष्ण जो है देवताओं को अतिक्रमण करता है, कहने का ये ऐसा है। यहाँ अति जो है इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होता है, तो कृष्ण में जो है द्वितीय विभक्ति हो गई। और क्रिया विशेषण द्वितीय, क्रिया विशेषण द्वितीय, क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे द्रुतम गच्छति, द्रुतम गच्छति, अश्व, अश्व द्रुतम गच्छति, घोड़ा जो है तेज जाता है। तो यहाँ पर में चलने का विशेषण जो है उसका द्रुत जो है क्रिया विशेषण है, तो इस क्रिया विशेषण में द्वितीय हो जाती है। और
सह मधुरम गायति। स मधुरम गायति, तो गायति क्रिया है, मधुर जो है क्रिया विशेषण है, तो मधुरम द्वितीया विभक्ति हुई। काला ध्वनुर अत्यंत संयोगे, कालवाची और अर्धवाची में अत्यंत संयोग यदि रहे, मैंने निरंतरता रहे, तो उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे मासम व्याकरणम अपठत। मासम व्याकरणम अपठत, सह मासम व्याकरणम अपठत, वह जो है 1 महीना तक कंटिन्यू व्याकरण पढ़ा, कभी छोड़ा नहीं। अत्यंत संयोग का अर्थ यही हुआ कि यही नहीं जो 2 दिन पढ़ा 4 दिन छोड़ दिया, सो नहीं, 1 महीना तक कंटिन्यू पढ़ते रह गया। तो मासम व्याकरणम अधीतम, तेन मासम व्याकरणम अधीतम। चलो उसके बाद क्रोशम कुटिला। क्रोशम कुटिला नदी, नदी जो है 1 कोस तक टेढ़ी मेढ़ी है, माने 1 कोस तक निरंतर टेढ़ी मेढ़ी है, तो यहाँ निरंतरता के कारण द्वितीया हो जाएगी। और यहाँ एक बार और यहाँ भ्रम होता है कि अपवर्गीय तृतीया एक है सूत्र, कि मतलब अब 1 महीना तो कोई व्याकरण पढ़ा, यदि संपूर्ण व्याकरण पढ़ लिया तो उसमें तृतीया हो जाएगा। मासेन व्याकरणम अधीतम, माने 1 महीना में व्याकरण पढ़ लिया, इसका अर्थ ये हो गया। 1 महीना तक पढ़ा लेकिन पूरा नहीं पढ़ सका, तब तो द्वितीया हो जाएगी, काला धनुर अत्यंत संयोगे से, तो मासम व्याकरणम अधीतम। ठीक है, और बोलो। विभाषा दिवह करणम। विभाषा दिवह करण, दिव धातु का जो क्या कहते हैं करण होता है, उसको विकल्प से जो है द्वितीया विभक्ति हो जाती है। जैसे सह अक्षान अक्षय दिव्यति। सह दिव्यति माने वह खेलता है, तो सह दिव्यति तो केन दिव्यति, तो अक्षा अक्षय माने पासा से खेलता है, तो खेल का साधन तृतीया होना चाहिए ना, तो इसमें विकल्प से द्वितीया भी होती है। दिव का जो कर्म अति कारण होता है, तो यहाँ अक्षान अक्षय दोनों का प्रयोग होता है। ठीक है, हो गया। तो इस प्रकार द्वितीया विभक्ति है, द्वितीया विभक्ति पर्यंत हुआ। इसके आधार पर में आप अनुवाद बनाइए और प्रयास